व्लॉगर्स कैसे व्लॉगिंग करते हैं। मेरा तो हाथ दुख गया ये वाला सारा। ये है इफ़ समवन वांट टू ज्वाइन। से शॉपिंग करना भारी पड़ गया मुझे। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, आई होप आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और अभी मैं आ गई हूँ अपने फेवरेट पार्क, जो कि मैं आप लोगों को काफ़ी बार व्लॉग्स में अपने दिखा चुकी हूँ। आज थोड़ा सा क्लाउडी मौसम है और फील्स लाइक 0 डिग्री सेल्सियस है, काफ़ी ठंड है। और मैं सही से पैक होकर आई हूँ क्योंकि मैं बीमार होना अफोर्ड नहीं कर सकती। और चूँकि मेरे एग्ज़ाम्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए हैं, कुछ अच्छे हुए हैं कुछ अच्छे नहीं हुए। जो अच्छे नहीं हुए वो मैं रिपीट करूँगी अप्रैल में, और जो अच्छे हो गए हैं तो वो ख़त्म हो गए हैं। लेकिन एक एग्ज़ाम मेरा कल है, फिर मैं फ़ारिग हो जाऊँगी एग्ज़ाम से। तो इस वजह से मैं आ गई हूँ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने अपने फेवरेट पार्क। और यहाँ की सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है वो स्विंग्स। वो अगर आप लोगों को नज़र आ रही हूँ, वो स्विंग्स थोड़ी अजीब हैं, बट आई लाइक देम। और मैं थोड़ी देर उधर टाइम स्पेंड करूँगी क्योंकि इस पार्क में मुझे सुकून मिलता है, सुकून। तो थोड़ी देर मैं वहाँ पे टाइम स्पेंड करूँगी और उसके बाद मैं बताऊँगी कि हम लोग किधर जाते हैं। आज मैंने थोड़ी डिफरेंट जगह जाना है, यूनिवर्सिटी नहीं जाना। तो स्टे ट्यून्ड विद मी। बैठते हैं इस झूले पर। ये स्विंग जो है ये थोड़ी अजीब तरीके की है, आई डोंट नो इस पे कैसे बैठते हैं, लेकिन मैं इसी तरह ही बैठूंगी। अपना रख देते हैं बैग नीचे। एक कैमरे से पकड़ के मैं स्विंग ले रही हूँ। 1 मिनट कैमरा बंद करती हूँ, स्विंग्स लेती हूँ, उसके बाद आपसे बात करती हूँ। बाय बाय। तो मैंने ले लिए थे झूले और अभी मैं जा रही हूँ। ये यहाँ पे बहुत सारे कबूतर हैं इधर, और ये उड़ते नहीं हैं, इनके पीछे पड़ो ना तो बस भागते हैं। देखना देखना भागेंगे, उड़ेंगे नहीं लेकिन भागेंगे। खैर चलते हैं। वो थोड़ा सा मुझे बीमार लग रहा है, मोटा हुआ है या उसको ठंड लग रही है। खैर मैं स्विंग्स ले चुकी हूँ और अभी मैं जा रही हूँ मेट्रो स्टेशन, क्योंकि मुझे जाना है इटालियन लैंग्वेज की क्लास के लिए। आज मेरा फ़र्स्ट डे है और आप लोग देख रहे होंगे कि मैं कितना तैयार हुई हूँ। तो क्योंकि आज थोड़ी एक्साइटेड है, फ़र्स्ट डे मेरी इटालियन लैंग्वेज की क्लास के लिए, तो दैट्स व्हाई आई एम सो एक्साइटेड। लेकिन एक प्रॉब्लम भी है, वो इटालियन लैंग्वेज का सेंटर है 1 घंटे दूर, मतलब मुझे मेट्रो में ही 1 घंटे तक बैठना पड़ेगा। तो वो थोड़ा हेक्टिक है, रोज़ आई डोंट नो कैसे मैनेज होगा, लेकिन मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि इटालियन लैंग्वेज इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट और आपको सीखनी पड़ती है अगर आप इटली में हो तो। खैर अभी जा रही हूँ। और मैंने आप लोगों से बोलना था कि अगर आप में से कोई मिलान में हो और उसको पता हो कि सेस्तो सान जियोवानी के करीब कोई अगर इटालियन लैंग्वेज सेंटर है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इतनी दूर मुझसे नहीं जाया जाता, मैं बहुत लेज़ी लड़की हूँ। यहाँ पे सही वाले पता नहीं कोई फैक्ट्री टाइप चीज़। खैर यहाँ से बाहर निकलते हैं। यहाँ पे एक किस्सा भी है मेरा जो मैं आपको बाहर निकल के सुनाऊंगी। यहाँ पर तो अभी जा रही हूँ मैं मेट्रो स्टेशन, और वहाँ पर ये किस्सा हुआ था जो मैंने आपको एंट्रेंस दिखाई। वहाँ मैं ना जब इटली में पहली बार आई थी, मेरा दूसरा तीसरा दिन था, तो यहाँ पर ना एक ग्रॉसरी शॉप है, मैं वहाँ जा रही थी। अब जब जो ही मैं एंटर हुई ना, वहाँ पे ना एक बंदा था और वो ना फ़ोन पे लगा हुआ था। तो मेरी छठी हिस्स ने कहा कि इस बंदे को तुम जाने दो, उसके बाद तुम जाना।
तो मैं थोड़ा सा रुक गई और थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चलने लग गई, लेकिन वो बंदा ना अपना फ़ोन के साथ ना चल रहा था और वो भी थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता हो गया। तो मुझे लगा कि ये बंदा आहिस्ता क्यों हुआ, इसको ना तेज़ चलना चाहिए। वो जो है ना मेट्रो स्टेशन, आपको ना नीचे टनल से जाओ तो आपको मेट्रो स्टेशन नज़र आता है। तो मैं जाती हूँ टनल से और देखना आप लोग, यहाँ थोड़ा सा अजीब टाइप टनल है और इसके अंदर ना कोई बंदा म्यूज़िक भी बजा रहा है। तो लेट्स टनल से निकल आए हैं बाहर, और बाहर का ये तो आप लोगों ने देखा हुआ है। तो अभी मैं जा रही हूँ मेट्रो स्टेशन और आप लोगों से मिलूँगी सीधा इटालियन लैंग्वेज सेंटर के बाहर, या फिर 8 मिनट की वॉक है जब मैं मेट्रो स्टेशन से निकलूँगी, तो आप लोगों से मिलूँगी वहाँ। ओके। मुझे तो एक बात भूल ही गई, एक बात तो भूल ही गई आप लोगों से पूछना, आप लोगों ने सब्सक्राइब किया? नहीं। अगर तो आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो अल्लाह के बंदे हो कर दो सब्सक्राइब, लाइक भी कर दो, कमेंट भी करो, ताकि थोड़ी सी इंटरेक्शन रहती है, आप इसमें थोड़ी फैमिली लाइक फीलिंग आती है। और अभी बहुत ठंड है और आप लोगों को मेरी आवाज़ से लग रहा होगा, क्योंकि मेरी आवाज़ बहुत वो होती ना सर्दी की वजह से कांपने वाली आवाज़, वो आवाज़ मेरी अभी हुई भी है। ये रहा हमारा मेट्रो स्टेशन, और इसके अंदर भी जाओ ना तो इतनी तेज़ हवा आपको लगती है मुंह पर, आपका मुंह ना सारा सुन्न हो जाता है। अब वो हवा इस वजह से आती है कि शायद चारों तरफ से ये ओपन है, अगर आप देखो तो चारों तरफ से ओपन है। ये और ये तो बहुत तेज़ हवा आती है और अनबियरेबल हवा। खैर अभी मैं जाती हूँ जल्दी से, मुझे ना हो रही है देर। तो मैं अपनी लोकेशन पर पहुंच चुकी हूं, और जिस मेट्रो में बैठी थी आप लोगों ने देखा था M1, वही थी कोई 50 मिनट की। और मेरा पूरा दिमाग ख़राब हो गया था, क्योंकि एक तो मुझे मोशन सिकनेस है, ऊपर से मेट्रो में आवाज़ और क्राउड इतना होता है M1 मेट्रो में एज़ यूजुअल, तो जिसकी वजह से ना मेरा सर दर्द कर गया था। लेकिन जो इस गाड़ी वाले को क्या ही मसला है, लेकिन ये जो बिशिगली है ना, ये मेट्रो का लास्ट स्टॉप है और यहाँ पे इटालियन लैंग्वेज सेंटर है। और मुझे ना बैठे बैठे याद आया मेट्रो में ही कि मुझे तो भूल गया है कि एक तो मुझे ना, मैं रास्तों में बहुत बुरी हूँ और घर से निकलते हुए मुझे याद नहीं आया लोकेशन लगाना। इससे पहले मैं आ चुकी हूँ तो मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, बट अभी मुझे जहन से बिल्कुल निकला हुआ है कि मुझे किस रास्ते पर जाना है। अब देखते हैं, लोगों से पूछ पूछ के जाएंगे। उस रास्ते में मैंने जाना है CPIA मिलानो, वोल्दोगनो में है, वोल्दोगनो 8। तो अब लोगों से पूछते हैं कि कहाँ पर है ये वोल्दोगनो 8। लेट्स सी, चलते हैं। और आप लोगों ने देखा हो कि मैंने काफ़ी मेकअप शेकअप किया हुआ है, क्योंकि आज मेरा पहला दिन है, पहला नहीं मेरा दूसरा दिन है आज इटालियन लैंग्वेज सेंटर में। पहले दिन में आई नहीं क्योंकि मेरा एग्ज़ाम था कल एज़ यूजुअल, तो
इसलिए मैं आज आई हूँ। और देखते हैं, अभी 2:30 पर मेरी क्लास स्टार्ट होनी है और 5 बजे ख़त्म होनी है। तो लेट्स सी, आप लोग भी साथ साथ चलो मेरे साथ। आप लोगों से मिलती हूँ रास्ता ढूंढने के बाद, क्योंकि घूम गई हूँ मैं। अच्छा, उस स्टॉप का नाम ना बिशेगली है। अब मुझे नहीं पता कि मैंने सही बोला है या गलत बोला है, लेकिन क्या ही फ़र्क पड़ता है, अगर गलत भी बोला है तो डज़न्ट मैटर। और मैं इतने घने घने पौधों में आ गई हूँ, कोई चीज़ ही ना हो जो मुझे कट शट जाए। निकलते हैं इधर से बाहर, क्योंकि फीलिंग आ रही मेरी छठी ही कह रही है कि इट इज़ नॉट सेफ़। तो जल्दी बाहर निकलते हैं। सारे गंजे हुए हैं दरख्त, सारे दरख्त गंजे हैं, क्योंकि ऑटम विंटर का मौसम है और गंजे गंजे दरख्त देखने के लिए मिलते हैं। मेरा ना बिल्कुल भी मन जाने का नहीं था आज कोर्स के लिए, लेकिन जाना भी ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इटालियन लैंग्वेज सीखना इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। अगर आपको लैंग्वेज ना आती हो तो आपके लिए यहाँ पे थोड़ा सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा, जब आप अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करके फारिग हो चुके होगे तब। मुझे याद आ गया, वो सामने पार्क है मेरे, मुझे ना क्रॉस करके उस पार्क में जाना है। तो उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। जहाँ तक मुझे याद है मुझे उस पार्क में ही जाना है। अभी इलीगल क्रॉसिंग करने लगी हूँ। आगे एज़ यूजुअल यहाँ पे कोई नहीं है और मैं इलीगल क्रॉसिंग करने लगी हूँ इधर से। इट्स नॉट सेफ़ इलीगल क्रॉसिंग करना, और मैं किसी को रिकमेंड नहीं करती इलीगल क्रॉसिंग करना, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं है, आप देख रहे हो सेफ़ है, तभी मैंने की है। मुझे फीलिंग आ रही है इस तरह की बिल्डिंग्स में कहीं होगा वो सेंटर। लेट्स सी। और वो जो पार्क मैं आपको दिखा रही थी ना, वो पार्क नहीं था, वो गलत पार्क था। किसी पार्क में से ही गुजरना है, बट दिस इज़ नॉट दैट पार्क। मैं वही पार्क ढूंढ रही हूँ कि वो है किधर। एक बार मुझे पार्क मिल जाए ना, उसके आगे की लोकेशन मुझे सारी आती है। घूम गई हूँ मैं, गुम गई। और मुझे देर भी हो गई है, क्योंकि 2:30 पे स्टार्ट होना था। अभी टाइम क्या हुआ? मुझे मिल गया वो पार्क, ढूंढ के 5 मिनट मैंने ढूंढा है, लेकिन पार्क वो ये है। और इस एरिया में कीचड़ पड़ा हुआ है। मैं उधर से भी जा सकती थी, लेकिन मैं आज तो इधर से ही जाऊंगी। समझ रहे हो आप? मेरी क्लास ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। 2:30 पर स्टार्ट होनी थी और अभी हो गए 2:40, 10 मिनट लेट हूँ। आई होप टीचर डांटे ना मुझे। एक तो पहले दिन मैंने छुट्टी कर ली और दूसरे दिन भी लेट हूँ क्लास के लिए। और तीसरे ये क्लास होती है मंडे, ट्यूसडे और थर्सडे को। आई थिंक 2-2 घंटे की होती है। और मंडे को भी एब्सेंट, ट्यूसडे को आज जा रही हूँ और थर्सडे को भी एब्सेंट होंगी। वो आप मेरे नेक्स्ट व्लॉग्स में देख लोगे क्यों मैं थर्सडे को इटालियन लैंग्वेज के कोर्स की क्लास लेने नहीं जाऊँगी। और ये पार्क है। पार्क मुझे यहाँ के अच्छे लगते हैं, पूरे सुकून जगहें हैं, ना बंदा ना बशर। चलते हैं
लेट तो हो चुके हैं ऑलरेडी, तो और लेट से ही। वैसे भी 2 घंटे की क्लास है बैठकर। और आप लोगों को पता है उसके अंदर ना ये टीचर इंग्लिश में नहीं बोलेगी, वो सारा इटालियन में बोलेगी। इवन समझाएगी भी ना तो भी इटालियन में ही समझाएगी। मतलब वहाँ पे ना वो इंग्लिश का एक वर्ड नहीं बोलेगी। हालांकि उसको इंग्लिश आती है बट वो नहीं बोलेगी इंग्लिश। तो जो मुझे चीज़ें समझ नहीं आई मुझे गूगल ट्रांसलेट करनी पड़ेंगी। यकीन करें रास्ता था सिर्फ 8 मिनट का और मैंने लगाए हैं इसमें आधा घंटा में ढूंढने में लगाया है। अस्तगफिरुल्लाह। ये जो बस स्टेशन नज़र आ रहा है ना, यहाँ पर मैं पहले भी आई हूँ और मैं इसलिए चली गई क्योंकि मैंने जब फर्स्ट टाइम आई थी तो मैंने ये एसलूंगा देखा था और इतनी अंधी हूँ मुझे एसलूंगा नज़र नहीं आया। अभी आ रही थी तो मैंने पीछे से बस स्टेशन देखा। मैं ना इसके पीछे से आ रही थी तो मेरे जहन में आया कि बस स्टेशन तो आता ही नहीं है, तो मैं उधर से ही मुड़ गई पीछे। हाल चेक करो। तो इसलिए नेट आपके पास ज़रूर होना चाहिए फॉर सेफ साइड, ताकि आप मारे ना फिरो। खैर अब मुझे इधर से आगे जगह पता है, मैं पहुंचकर आप लोगों से मिलती हूँ। Valdagno number 8। 8. यप। पता है मैं ना अक्सर मुझे कोई नई जगह जाना होता है तो मैं पहले से गूगल मैप पे लोकेशन देख लेती हूँ और फिर वहाँ तक पहुँच जाती हूँ। लेकिन आज मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने पहले बताया कि मैंने गूगल मैप पे लोकेशन लगाना भूल गई। तो और क्योंकि मुझे जहन में था मैं पहले भी आई हूँ तो मुझे याद होगा, बट मुझे भूल गया क्योंकि मैं बहुत भुलक्कड़ हूँ। और एक अंकल ने मेरी मदद की कि जगह लोकेशन ढूंढने में कि कहाँ पर लोकेशन है। उनको मैं बोलती विया वोल्दोगनो, तो असल में वो लोकेशन थी विया वोल्दानो। तो उनको भी 5 मिनट मुझे लग गए समझाने में कि विया वोल्दोगनो कहाँ पर है, क्योंकि मैं नाम ही गलत बोल रही थी। बट उन अंकल ने फिर मेरी मदद की और मुझे ना एंड तक छोड़ कर आए हैं कि कहाँ पर है। चलें। लेकिन उसने मुझे फ़र्स्ट टाइम जब मैं गई थी ना अपनी रजिस्ट्रेशन कराने, तो उसने मुझसे पूछा था कि आप इतना दूर आ सकती हैं। तो उस वक्त तो मैंने बड़े ही जोश से बोल दिया था हाँ मुझे इटालियन लैंग्वेज सीखनी है, मैं तो आऊँगी चाहे जितना भी दूर हो तो जाओ। लेकिन मैं कोई और सेंटर देखूँगी क्योंकि मेरे बस की बात नहीं है 1-1 घंटे का सफ़र करने का। 1-1 घंटे नहीं भाई, 2 घंटे का सफ़र। ये व्लॉगर्स कैसे व्लॉगिंग करते हैं। मेरा तो हाथ दुख गया ये वाला सारा। ये है इफ़ समवन वांट टू ज्वाइन, तो ये है लोकेशन। जिसकी लोकेशन से ये करीब हो तो उसके लिए बहुत बेहतर है ये जगह। खैर डोर ओपन है डोर ओपन है और वो रहा, उधर जाना है मुझे। चलते हैं। पहले ही ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों को सारा दिखा भी दूँ। अभी ना मैं अपना रूम देख लेती हूँ कि मेरा रूम है किधर। ईमेल पे मुझे रूम आया हुआ था। ओके, तो मैं होगी क्लास लेकर फारिग और क्लास में थोड़ा बहुत सीखा। मुझे कुछ इतना आता नहीं था। आई थिंक मैं सिर्फ अकेली लड़की थी जिसको बिल्कुल भी इटालियन नहीं आती थी। बाकी स्टूडेंट्स को फिर भी थोड़ी बहुत इटालियन आती थी। आज मैंने सीखा कि मेरा नाम क्या है और मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ। तो मैं आप लोगों को भी बताती हूँ। यो में चामो अस्का, और मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ ये मुझे भूल गया। मैं थोड़ा नर्वस थी अंदर जाते हुए, लेकिन क्लासमेट्स बहुत फ्रेंडली है। और आज मेरी एक दोस्त बनी, नेपाली की लड़की है, नेपाल की, परीक्षा उसका नाम है। तो शी इज़ वेरी स्वीट। तो और इन अंकल को जगह दे दी है। मेरे सामने ये एसलूंगा है। मैं सोच रही हूँ इस एसलूंगा में जाने का, कुछ ख़रीदती हूँ, थोड़ा बहुत खाती हूँ
मुझे भूख लग रही है या फिर ऐसे ही आप लोगों को घुमाती हूँ। देखना ये जो बाहर कपड़ों की शॉप लगी हुई है, ये अक्सर यहाँ पे इटली में कपड़ों की शॉप ना बाहर लगी होती है, तो ये थोड़ा सा सस्ता होता है। तो मुझे ना यहाँ पे जब मैं शुरू में आई थी डेल्स में, तो मुझे कोट सेट पसंद आया था ऊन का, जो मुझे अभी तक नहीं मिला, क्योंकि उस वक्त मैंने इसलिए नहीं लिया था क्योंकि मेरे पास स्टाइपेंड आया नहीं था, तो मैं इंतज़ार की थी स्टाइपेंड का। तो जब स्टाइपेंड आया तो वो शॉप कहीं चली गई या फिर वो मुझे मिला नहीं वो ऊन का सेट। खैर अभी जाते हैं हम अंदर। मुझे ना ऑरेंज लेने थे, 2.98 यूरो के हैं ये ऑरेंज। 3 यूरो PKR में कितना हुआ, 1 यूरो लगा लें, 350 समथिंग, तो 3 यूरो से हिसाब से लगा लें कितना मुझे पड़ा है। इन चीज़ों में मेरा दिल आ जाता है और ये चीज़ें मैं नहीं ले सकती। पहले ना मुझे कन्फ्यूजन हो रही थी कि यहाँ पे ना एक ऐसी चीज़ है जो पैसों की है और हम लोग घर में ऐसे ही हम लोग को फ्री में मिल जाती है। तो पहले तो मुझे कन्फ्यूजन हो ये पैसों की कैसे हो सकती है। मैं आपको प्रोडक्ट दिखाती हूँ। ये है आइस और ये है पैसों की। अब मुझे नहीं पता ये कौन सी आइस है जो पैसों की है। ये सस्ता नहीं है, ये 2 यूरो की आइस है। अच्छा मैं आपको ना इन्फॉर्मेशन देती चलूँ, यहाँ की हर ब्रेड में अल्कोहल है और फॉर मुस्लिम्स तो आप लोगों को पता होगा, हम लोग नहीं इस तरह की चीज़ें खाते जिसमें अल्कोहल हो, तो यहाँ की ब्रेड में अल्कोहल है। अब कन्फ्यूजन ये है कि अब वो फर्मेंटेड अल्कोहल है, क्योंकि हर ब्रेड की फर्मेंटेशन जब करते हैं तो अल्कोहल यूज़ होता है उसको बनाने में। तो अब ये वो अल्कोहल है या दूसरा अल्कोहल है, आई डोंट नो। क्योंकि अगर वो वाला अल्कोहल है तो इट्स ओके, क्योंकि वो एवापोरेट हो जाता है और ब्रेड बनाते हुए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर इन्होंने अलग से अल्कोहल ऐड किया तो फ़र्क पड़ता है। ऐसा लूँगा तो शॉपिंग करना भारी पड़ गया मुझे। कुछ भी नहीं ख़रीदा, 6 यूरो का ख़र्चा मेरा बना दिया। सिर्फ एक वो लिए थे ऑरेंजेस और ये चॉकलेट ली और 1-2 चीज़ें ली थी, 6 यूरो का ख़र्चा बना दिया। भारी पड़ गया मुझे ऐसा लूँगा। वो रहा मेरा मेट्रो स्टेशन। आप लोगों से मिलते हैं अब अल-नूर के बाहर। मैंने अपना खाने का सामान ले लिया था अल-नूर से और थोड़ा ज़्यादा शूट नहीं कर पाई क्योंकि पता नहीं लेकिन अभी मैं अपना व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और लाइक करना ना भूलिएगा। और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और मैं आप लोगों को भी अपनी दुआओं में याद रखूँगी। और अल्लाह हाफ़िज़।